अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लंबर पंक्चर के बारे में, जिसको हम स्पाइनल टैप भी बोलते हैं। तो इस लेक्चर में हम लंबर पंक्चर का इंट्रो और उसका प्रोसीजर किस तरह से करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। लंबर पंक्चर क्या है? ये एक प्रोसीजर है, ठीक है। इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, हम स्पाइनल नीडल को यूज़ करके स्पाइनल से स्पाइनल फ्लूइड को विथड्रॉ करते हैं। सिंपल, यही इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी अगर हम प्रोफेशनल वे में इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें तो लंबर पंक्चर में क्या होता है, एक नीडल यूज़ की जाती है जो हम इंसर्ट करते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस में। अब सब एरेक्नोइड स्पेस कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमने पढ़ा है ब्रेन और मेनिंजेस की स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर क्या होती है, कवरिंग्स होती है जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं, जिसमें ड्यूरामीटर, पियामीटर और एरेक्नोइड मीटर होती है। तो ड्यूरामीटर के बाद जो स्पेस आती है उसको हम बोलते हैं सब एरेक्नोइड मीटर, ठीक है। पहले ड्यूरामीटर आती है, उसके बाद एरेक्नोइड मीटर, देन वहाँ पर दूसरी सब एरेक्नोइड स्पेस होती है जहाँ पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उसी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए हम लंबर पंक्चर करते हैं। अब वो कौन सी एरिया में हमें करना होगा? स्पाइनल कॉर्ड में जो लंबर वर्टिब्राई होते हैं, ठीक है। लंबर वर्टिब्राई का कौन सा नंबर होना चाहिए? या तो लंबर वर्टिब्राई थर्ड और फोर्थ के बीच में जो इंटरफेस है उससे निकालेंगे हम, या फिर फोर्थ टू फिफ्थ के बीच में जो लंबर इंटरफेस है उसके बीच में से हम नीडल को यूज़ करके सब एरेक्नोइड स्पेस से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को निकालेंगे, ठीक है। सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। लंबर पंक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड से जो सब एरेक्नोइड स्पेस है वहाँ से हम नीडल को यूज़ करके सब एरेक्नोइड स्पेस में से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को विथड्रॉ करते हैं। इसको ही हम सिंपली लंबर पंक्चर बोलते हैं या फिर स्पाइनल टेप बोलते हैं, ये इसका अदर नेम है। उसके बाद इसके लिए इक्विपमेंट्स कौन से होने चाहिए? तो सबसे पहले आपके पास स्टेराइल ग्लव्स होने चाहिए, उसके अलावा स्टेराइल ड्रेप्स और प्रोसीजर ट्रे होना चाहिए, और स्किन की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन होना चाहिए, और 2% क्लोरहेक्सिडाइन प्लस में 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होना चाहिए स्किन को डिसइंफेक्ट करने के लिए। देन अगर पेशेंट को पेन ना हो तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम उसको लोकल एनेस्थीसिया देंगे, और उस लोकल एनेस्थीसिया का एग्जांपल है हमारे पास 1% लिग्नोकेन, और वो 2 ml के सिरिंज में होना चाहिए, ओके। उसके अलावा स्पाइनल नीडल होगी, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सैंपल ट्यूब्स भी होने चाहिए, और स्पाइनल नीडल की जो लेंथ होगी वो मोस्टली 20 to 23 गेज होती है। लेकिन अगर आप जो इस प्रोसीजर के बाद हेडेक होता है उससे प्रिवेंट करने के लिए आप यूज़ करेंगे नीडल की साइज़ 26 से 27 गेज तक, क्योंकि ये बहुत बारीक होती है जिससे जो उसकी फाइबर्स होती हैं उसको रप्चर कम करती हैं, जिसकी वजह से जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो कम लीक होता है। अगर कम लीक होगा तो जो पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक है उससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग 26 या फिर 27 गेज स्पाइनल नीडल। ये स्पाइनल नीडल के लिए स्पाइनल टेप के लिए जो इक्विपमेंट्स है वो सारे यहाँ पर लिए गए हैं। 4 आपके पास ट्यूब होने चाहिए, उसके अलावा आपके पास 5 ml 1% लिडोकेन होनी चाहिए, और उसके अलावा स्किन की प्रिपरेशन के लिए आपके पास आयोडीन ऑप्शनल होना चाहिए आफ्टर क्लोरा प्रिपरेशन के बाद, ठीक है। स्पाइनल नीडल होनी चाहिए, देन स्टेप कोक होना चाहिए, उसके अलावा मैनोमीटर होना चाहिए जिससे आप स्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर मालूम करेंगे, और नीडल फॉर डीप लीडो इंजेक्शन होनी चाहिए। तो ये सारे इक्विपमेंट्स किसके लिए यूज़ करेंगे हम? स्पाइनल टेप या फिर लंबर पंक्चर के लिए। ओके, तो अब डिटेल से लंबर पंक्चर को डिस्कस करते हैं कि है क्या। लंबर पंक्चर या फिर स्पाइनल टेप कैरी आउट होता है किससे? बाय इंसर्टिंग अ नीडल इनटू द लंबर सब एरेक्नोइड स्पेस। ये आपने पॉइंट याद कर लेनी है कि जो लंबर पंक्चर हम करते हैं और जहाँ से हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को विथड्रॉ करते हैं वो लंबर की सब एरेक्नोइड स्पेस होती है, वहाँ से ही हम फ्लूइड को विथड्रॉ करते हैं। अब ये टेस्ट क्यों परफॉर्म की जाती है, यानी लंबर पंक्चर हम क्यों करते हैं? सबसे पहले हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की एग्जामिनेशन के लिए करते हैं, या फिर हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के जो प्रेशर है
उसको मेजर करने के लिए या फिर उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम ये टेस्ट करते हैं, यानी लंबर पंक्चर करते हैं। उसके अलावा एनी काइंड ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्लड प्रेजेंट तो नहीं है किसमें, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में, या फिर कोई स्पाइनल सब एरेक्नोइड ब्लॉकेज तो नहीं हुई, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम लंबर पंक्चर करते हैं। और एनी काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स अगर आप उसको इंट्राथीकली एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, इंट्राथीकली का मतलब है वो मेडिसिन जो हम बाय स्पाइनल केनाल दें, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्राथीकली। तो हम बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स इंट्राथीकली दे सकते हैं बाय यूजिंग लंबर पंक्चर प्रोसीजर। उसके बाद ये छोटी सी थ्योरी है लंबर पंक्चर के प्रोसीजर के लिए। तो ये तो हमें अब क्लियर हो गया है कि जो हम नीडल यूज़ करेंगे या फिर इंसर्ट करेंगे सब एरेक्नोइड स्पेस में, तो वो थर्ड एंड फोर्थ या फिर फोर्थ एंड फिफ्थ लंबर वर्टिब्राई के जो बीच में स्पेस है वहाँ पे हम एडमिनिस्टर करेंगे, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो यहाँ से डिवाइड होती है नर्व्स की शीथ में, जिसको हम जहाँ से फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा होती है ना, वहाँ से जो नर्व्स होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं बहुत सारी नर्व्स की शीथ में। तो यहाँ पर अगर हम इससे नीचे लंबर वर्टिब्रा का जो फर्स्ट वाली वर्टिब्रा है उससे अगर हम नीचे नीडल को इंसर्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, जो स्पाइनल कॉर्ड का पंक्चर है उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर हम ये प्रोसीजर करेंगे तो उससे क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड पंक्चर हो जाएगा और परमानेंटली या फिर हमेशा के लिए उसकी जो सेंसेशन वाली एबिलिटीज़ हैं जो नर्व्स परफॉर्म करती हैं वो लॉस हो सकती है। इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हम फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा से हमेशा नीचे ही नीडल को इंसर्ट करते हैं ड्यूरिंग लंबर पंक्चर प्रोसीजर। अब एक सक्सेसफुल लंबर पंक्चर के लिए हमें ये चाहिए होता है कि जो पेशेंट है आपका वो रिलैक्स हो, क्योंकि अगर वो रिलैक्स नहीं होगा तो आप सही से लंबर पंक्चर प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर सकते। तो अगर आपका पेशेंट एंशियस है या फिर टेंस है तो ये क्या करेगा, ये उसकी जो प्रेशर रीडिंग है उसको इंक्रीज़ कर सकता है। किसका प्रेशर, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज़ कर सकता है। अब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो प्रेशर है ये पेशेंट में वेरी कर सकता है, जैसे कि लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन में अगर आपके पास पेशेंट है और वहाँ से ही आप लंबर पंक्चर कर रहे हैं तो तब आपको जो फाइंडिंग मिलेगी यानी प्रेशर आपको मिलेगा वो 70 to 200 मिलीमीटर ऑफ वाटर मिलेगा, या फिर प्रेशर ऑफ मोर देन 200 मिलीमीटर ऑफ वाटर। अगर आपके पास लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन में पेशेंट है उसका प्रेशर 200 मिलीमीटर ऑफ वाटर से ज़्यादा आ रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा एक दूसरी बात, लंबर पंक्चर रिस्की हो सकता है अगर आप उस पेशेंट का लंबर पंक्चर कर रहे हैं जिसका इंट्राक्रेनियल मास है उसमें लीजन्स प्रेजेंट है। क्योंकि क्या होता है, जब हम लंबर पंक्चर करते हैं तो वहाँ से हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को रिमूव करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड रिमूव होगा तो उसकी वजह से जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा तो समझो ब्रेन में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो इससे क्या हो सकता है, जो आपका इस पेशेंट का ब्रेन है वो हर्निएट हो सकता है डाउनवर्ड थ्रू द टेंटोरियम एंड द फोरामेन मैग्नम। ठीक है, ये नीचे वाली एरिया होती है। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो जो ब्रेन है वो नीचे की तरफ हर्निएट हो जाएगा। ऐसा समझें कि जो ब्रेन है वो नीचे गिर जाएगा। अब ब्रेन का नीचे आना भी सही बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ब्रेन का जो बेस है वहाँ पर क्या होता है, मिड ब्रेन होता है। ठीक है, और मिड ब्रेन का क्या काम होता है, मिड ब्रेन के नीचे क्या होता है, ब्रेन स्टीम होता है। ठीक है, नीचे क्या होता है, ब्रेन स्टीम होता है, और ब्रेन स्टीम का काम होता है हमारे रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट करना, हार्ट रेट को रेगुलेट करना। उसके अलावा वोमाइटिंग का जो भी कंट्रोल होता है वो ब्रेन स्टीम में होता है। अगर ब्रेन नीचे आ जाएगा तो उसकी रेस्पिरेशन में चेंजेस आ सकती है, उसके अलावा उसके हार्ट रेट में चेंजेस आ सकती हैं और उसको नाज़िया एंड वोमाइटिंग हो सकती है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है ना आपने नोट करनी है, और कभी भी जो
टेंस पेशेंट है उसका आपने सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड विथड्रॉ नहीं करना, क्योंकि हमें पता है जब पेशेंट एंजाइटी में होता है, स्ट्रेस में होता है, तब उसका जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है। जब उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा और हम उसको बाहर भी निकालेंगे, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा और ब्रेन जो है वो डाउनवर्ड हर्निएट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं क्विक स्टेडिट टेस्ट। अब ये टेस्ट हम लंबर पंक्चर के दौरान करते हैं। ये एक लंबर मैनोमेट्रिक टेस्ट है जिसको हम क्विक एंड स्टेट्स टेस्ट बोलते हैं। ये कब परफॉर्म की जाती है? ड्यूरिंग लंबर पंक्चर। जब लंबर पंक्चर आप कर रहे हैं उस दौरान आप ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और ये टेस्ट किस तरह से परफॉर्म करेंगे? इसमें आप सिंपली जो जगलर वेन से हमारी नेक में प्रेजेंट होती हैं उसको आपने कंप्रेस करना है। ठीक है, जैसे आप कंप्रेस करेंगे तो नॉर्मली क्या होना चाहिए? प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि कंप्रेशन से क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज़ होता है। देन प्रेशर जब आप रिलीज़ करेंगे तो अगेन जो प्रेशर रीडिंग्स है वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। और उसके बाद प्रेशर रीडिंग्स जो है वो हम मेट करेंगे आफ्टर 10 सेकंड इंटरवल्स में। ओके, अब नॉर्मली क्या होता है कि जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो रैपिडली राइज करता है जब हम जगलर वेन्स को कंप्रेस करते हैं। फिर जब हम छोड़ते हैं तो वो क्विकली रिटर्न कर जाता है अपनी नॉर्मल लेवल पे। यानी जब हम उसको कंप्रेशन को रिलीज़ कर रहे हैं तब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो प्रेशर है वो क्विकली वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। इसको ही हम सिंपली बोलते हैं क्विक स्टेट्स टेस्ट। अब ये टेस्ट करते हुए आपको ऐसी कौन सी चीज़ मिलेगी जिससे आपको पता लगेगा कि हमें लंबर पंक्चर जो है वो नहीं करना चाहिए? तो अ स्लो राइज एंड फॉल इन प्रेशर इंडिकेट अ पार्शियल ब्लॉक ड्यू टू अ लेजन्स कंप्रेसिंग द स्पाइनल सब एरेक्नॉइड पाथवे। अगर आपका जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो जो उसका राइज है वो स्लो है, या फिर जब आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं कंप्रेशन को जगलर वेन से, तब प्रेशर जो फॉल कर रहा है वो भी स्लो है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो सब एरेक्नोइड स्पेस का पाथवे है उसमें पार्शियल लेजन्स प्रेजेंट है, या फिर पार्शियल ब्लॉक किया हुआ है। पार्शियल ब्लॉक क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पर लेजन्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से पार्शियल ब्लॉक है और जो वहाँ का प्रेशर है वो स्लो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। एक तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई लेजन प्रेजेंट है। और दूसरा, अगर आपका जो प्रेशर है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रही, ठीक है, किसी भी किस्म का, ना वो इंक्रीज़ हो रहा है ना फिर डिक्रीज़ हो रहा है ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ जगलर वेन्स, तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि वहाँ पर कंप्लीट ब्लॉक है। ओके, तो मोस्टली ये जो टेस्ट होती है वो हम लीजन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, और ये टेस्ट हम ऐसे ही परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर आपको शक है, सस्पेक्टेड है आप कि इंट्राक्रेनियल लेजन्स प्रेजेंट हो सकती हैं, तब आप ये टेस्ट परफॉर्म करें और उसके बाद आप वेरीफाई करें कि आइधर लेजन्स जो है वो पार्शियली ब्लॉक हैं या फिर वो कंप्लीट ब्लॉक है। देन हमारे पास कुछ 4 सिनेरियोज़ हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपकी जो स्पाइनल नीडल है वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं है। अब वो किस तरह से आपको पता चलेगा, इन सिनेरियो को डिस्कस करते हुए। सिनेरियो नंबर 1 क्या कहता है? व्हेन योर स्पाइनल नीडल कंटेक्ट द बोन एट 1 to 2 सेंटीमीटर डेप्थ। यानी इसका मतलब है जब आप स्पाइनल टेप या फिर लंबर पंक्चर का प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं और जब आप स्पाइनल नीडल को इंसर्ट कर रहे हैं तो 1 या फिर 2 सेंटीमीटर की गहराई के बाद आपकी जो नीडल है वो जाकर बोन से टकराती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर जो नीडल्स है वो जो सुपरफिशियली बोन से उनसे जाकर टच करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप हैं अभी तक अपनी इंटरफेस जो इंटर स्पेस है उसको आपने सही से आइडेंटिफाई नहीं किया। यानी आप मिड लाइन पर हैं लेकिन आप इंटर स्पेस में नहीं हैं। इसका एक्शन क्या होना चाहिए? आप क्या करेंगे? नीडल को पूरा का पूरा आउट करना है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ से ही नीडल को रिपोजिशन कर रहे हैं। ठीक है, आपने वहाँ से ही नहीं करना, पूरी की पूरी जो नीडल है उसको बाहर निकालना है। उसके बाद आपने उस नीडल को री इंसर्ट करना है 1 सेंटीमीटर अबव या फिर बिलो द बोन कॉन्टेक्ट। यानी जिस एरिया पे पहले आपने नीडल को इंसर्ट किया था तो 1 या फिर 2 सेंटीमीटर के बाद आपको आपकी जो नीडल है उसने बोन को
टच कर लिया तो वहाँ से आप नीडल को वापस निकालेंगे और उसको रीइंसर्ट करेंगे 1 सेंटीमीटर अबव या फिर बिलो द बोन कॉन्टेक्ट। ठीक है। सिनेरियो नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन यूर नीडल टचेस द बोन एट अबाउट 2 या फिर 4 सेंटीमीटर डीपर। यानी जब आप नीडल को इंसर्ट कर रहे हैं इस प्रोसीजर को करने के लिए तो 2 या फिर 4 सेंटीमीटर डीपर की गहराई के बाद आपकी जो नीडल है वो जाकर बोन से टकराती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपकी क्या पोजीशन है, क्या आप सही हैं या फिर गलत हैं। इट मीन्स वी आर नॉट इन मिडल लाइन। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अब हम अपनी मिड लाइन पर नहीं हैं। पहले वाले सिनेरियो में हम अपनी मिड लाइन पर थे लेकिन अब हम मिड लाइन में नहीं हैं। तो इसका एक्शन क्या होना चाहिए, आपने विथड्रॉ करनी है नीडल को स्किन से बाहर। और ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, पूरी की पूरी जो नीडल है उसको बाहर नहीं निकालना, आपने उसको स्किन तक बाहर निकालना है। उसके बाद आपने माइक्रो रीडायरेक्शन करनी है। ठीक है, पूरी की पूरी नहीं निकालनी, थोड़ी बाहर निकाल कर क्या करना है, माइक्रो रीडायरेक्शन करनी है। लेटरली वन साइड देन अदर और स्लाइटली क्रेनियल, यानी पहले एक साइड पर लेटरली करना है। ठीक है, पहले एक साइड पर फिर दूसरी साइड पर, फिर उसको स्लाइटली क्रेनियली करना है, नीचे नहीं करना। ठीक है, फिर आपकी पोजीशन सही हो जाएगी। उसके बाद सिनेरियो नंबर 3 है, ये क्या कह रहा है, व्हेन योर नीडल टचेस द बोन अबाउट 6 एंड 8 सेंटीमीटर डीपर। इसमें आपकी जो नीडल है वो 6 से 8 सेंटीमीटर की गहराई में जाकर बोन से टकराती है। इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स यू हैव मिस्ड ड्यूराक्लिक, यानी आप अपनी पोजीशन में सही थे, यू आर इन करेक्ट पोजीशन बट यू मिस ड्यूराक्लिक एंड यू पास थ्रो सब एरेक्नोइडल स्पेस। सॉरी, एरेक्नियल जो स्पेस है यानी जहाँ से हम सब एरेक्नोइड स्पेस से फ्लूइड को विथड्रॉ करते हैं, आपने उसको भी क्रॉस कर लिया। ठीक है, 6 या फिर 8 सेंटीमीटर के बाद अगर आपकी जो नीडल है वो बोन से टच कर रही है कि आपने यहाँ, इसका मतलब हुआ कि आपने पूरा का पूरा रास्ता क्रॉस कर लिया है और वहाँ से बाहर जा निकले हैं। ठीक है, इसका एक्शन क्या होगा, आपने यहाँ पर नीडल को विथड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर विथड्रॉ करने के लिए आपने करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको री इंटर करेंगे और देखेंगे कि क्या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अब लीक हो रहा है या नहीं हो रहा। इसका एक्शन ये हो सकता है। उसके बाद सिनेरियो नंबर 4 क्या कह रहा है, नीडल फुल्ली इन बट नो बोन कॉन्टेक्ट और CSF, यानी यहाँ पर आपकी जो नीडल है वो किसी से नहीं टकरा रही, सीधा का सीधा जा रही है, लेकिन इसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी हमें नहीं मिला। तो इसका क्या मतलब हुआ, बहुत सारे ऑपरेटर और नर्स ये सोचते हैं कि जो नीडल है वो शॉर्ट है। भाई यहाँ पर नीडल शॉर्ट नहीं है, आपने क्या किया है, यहाँ पर मिड लाइन को ही मिस कर लिया है। ठीक है, आप अपनी सही जो पोजीशन थी उसको मिस कर दिया है और आप एंटर कर लिए, आपने एंटर कर दी है नीडल को सोस मसल या फिर जो एब्डोमिनल कैविटी है आपकी नीडल वहाँ चली गई है, यानी वो अपनी पोजीशन में थी ही नहीं। तो इसका एक्शन क्या है, आपने कंप्लीटली नीडल को टेक आउट करना है और आपने रीट्राई करना है अनदर अटेम्प्ट। तो ये कुछ सिनेरियोज थे जिससे आप ये सीख सकते हैं कि आपकी क्या मिस्टेक है और किस तरह से आप अपने लंबर पंक्चर को दुरुस्त कर सकते हैं। तो इसका अगला पार्ट जो है ना, हम इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसका प्री प्रोसीजर केयर डिस्कस करेंगे, उसके अलावा प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा पोस्ट प्रोसीजर केयर, इसकी इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।